नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक नए चैप्टर के ऊपर आने वाला है जिसके अंदर प्रतिशत को पढ़ेंगे, परसेंटेज को देखेंगे। मैं बता दूं, आर सवाल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मैं एक कंप्लीट सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम आर सवाल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर जितने भी चैप्टर है उसको हम बारी बारी से हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं बता दूं, अगर पिछले चैप्टर को आप नहीं पढ़े हैं, मैंने पिछले चैप्टर में अनुपात तथा समानुपात को बहुत अच्छे ढंग से खत्म किया हूं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर वीडियो को चेकआउट करें। मैं बता दूं, पिछले वीडियो का जो प्लेलिस्ट है और ये आर सवाल का जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन से जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेंगे तो आपको इकट्ठे जो है ना सारा वीडियो आ जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, अंकगणित जो है सो और रीजनिंग, ये सारा पढ़ाया जाता है। तो इसका हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं तो आपको क्या होगा, मिक्स वीडियो हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट खाली सिर्फ मैथ का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट मैथ का वीडियो, कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो, उसी तरह कंप्यूटर का भी वीडियो कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट को हम पहले समझेंगे, तभी जाके हमको परसेंटेज के बारे में क्लियर होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रतिशत का, ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत का सिंबल है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, 100 होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 100 पर कैलकुलेट होने शुरू हो जाएगा तो वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम कहते हैं 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया कोई वैल्यू, तो परसेंटेज जब बोलते हैं तो वो हमेशा वो वैल्यू 100 के बेस पर काम करता है। ठीक है, ये चीज है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ये बात याद रखेंगे। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, अभी 10% लिखा हुआ है, तो 10% लिखा हुआ, तो परसेंटेज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो क्या होता है, 10 जो लिखा हो सो और डिवाइड बाय, ये जो परसेंटेज जब हटाते हैं, अब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसके नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाता है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आप समझ गए कि ये क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब हो गया 100। ठीक है, उसी तरह अगर एक दूसरे वैल्यू को बात करते हैं, 12.5%, 12.5% लिखते हैं तो क्या होता था, 12.5 और डिवाइड बाई परसेंटेज जब हटाते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। देखिए, परसेंटेज वैल्यू है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम लोग उसको, परसेंटेज को हटा के उसके नीचे 100 डाल देते हैं। उसी तरह यहां भी हम वही काम किए हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, उसी तरह आपको क्या कहा जाएगा कि फ्रैक्शन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 जो है ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, भिन्न है। इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने 100 से गुना करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 5 बार करेगा, मतलब क्या हो गया, 50%। यहां पर भी परसेंटेज देते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे मान लीजिए 1/3 जो है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या होगा, इंटू 100% लिख सकते हैं। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 100/3% हो जाएगा, और 100/3% का मतलब हो गया 33.1/3%, या हम इसको लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, 33.3333%, ये चीज होता है। तो मतलब परसेंटेज का ये बेसिक बात है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात को समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई भी वैल्यू 20% हो जाता है, अगर हम 20% है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 20% का मतलब आप समझ सकते हैं 20/100 होगा। 20 इकाई 20, 20×5 100, मतलब 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब एक बात समझिएगा, आप, आपको हर समय भाग दे के नहीं चेक करना है।
जैसे मान लीजिए 20% था तो आराम से 20/100 कर ली। उसी तरह अगर आपको ऐसे लिख देगा 33.33% लिखा रहेगा, इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो फिर क्या होगा, तो आप करिएगा बेसिक कंसेप्ट से, तो 33.3 बट्टा परसेंटेज हटा दिए 100 आया। अब इसमें भाग लगाइए, फिर देखिए ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। फिर इसमें भाग लगाना कितना कठिन है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करने वाले। आज कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। आप देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। आइए, तो यहां पर क्या है, जैसे 20% है तो 1/5 हुआ। 1/5 का मतलब होता है कि पहले वैल्यू 5 है। देखिए 1/5 का ये मतलब होता है कि 5 वैल्यू है और 1 से इंक्रीज कर रहा है। 5 वैल्यू है, 1 से इंक्रीज कर रहा है। ये हम लॉजिक क्या बता रहे हैं, ये जब क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहले एक बात समझिएगा कि क्वांटिटी मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव मैथ है, तो इसमें क्या है, अगर हम पूरा लेंदी प्रोसेस से बनाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन को ज्यादा समय लगा के बनाएंगे, तो फिर क्या कॉम्पिटिटिव में एग्जाम नहीं सही से दे पाएंगे, हम नहीं अच्छा से मेरा क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि हमको समय की किल्लत होता है इसके अंदर। तो समय, कितना समय कम बचे और हम तुरंत जवाब दे दे, ये चीज सीखना है। तो वही सीखने के लिए आज बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, तो 20% को हम 1/5 कहते हैं, लिखते हैं। तो 1/5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 वैल्यू था। अब 5 से क्या हो गया, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। 5 से 6 हो गया, क्योंकि एक बड़ा है। 5 से 6 हो गया, ठीक है। देखिए 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज कितना किया, 1। मतलब एक जो वैल्यू ये बढ़ा है, एक वैल्यू बढ़ा है, बढ़ा हुआ एक वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ है, एक से बड़ा है। 5 से 6 हो गया, एक बड़ा। क्लियर है। उसी तरह आपको हम एक दूसरा बता रहे वैल्यू लेके। जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे कि एक वैल्यू जो है वो 20% जो है ना, वो डिक्रीज करता है, 20% डिक्रीज करता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया। 20% का मतलब 1/5 है, आप समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या, 1/5 का मतलब ये हो गया, 1/5 का मतलब ये हो गया कि वैल्यू पहले 5 था, अब क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो अब क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 1 से डिक्रीज हुआ है। यहां देखिएगा आपको, ये 1 से वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज किया है। 5 था पहले और 1 से डिक्रीज किया, इसका मतलब 4 हो गया। मतलब 5 से 4 हो गया, -1 हुआ है, 1 से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए, अब हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को हम समझते हैं और उसमें हम अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, अब फ्रैक्शन वैल्यू को समझते। देखिए, अब हम परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज चार्ट या फ्रैक्शन वैल्यू को हम अभी देखने वाले हैं। जैसे देखिए, 1/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 100%। 1/1 है, ये अभी चार्ट हम 1 से 20 तक लिखेंगे और आपको याद रखना पड़ेगा। 1/1 का मतलब हो गया कि 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। ये क्या लिख रहे हैं वो अब आपको समझ में आएगा आगे। अगर कभी भी 50% लिखा हुआ मिले तो उसको 1/2 मानेंगे, ठीक है। क्यों 1/2 मानेंगे, तो थोड़ा पहले इसी को देख लीजिए। पहले अगर 50% कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब 1/2 कैसे, तो 50 बट्टा परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, काट लीजिए, 50 से कहीं 50, 50 दूना 100, मतलब 1/2। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को याद रखते हैं और हर बार हमको वैल्यू निकालेंगे तो हमको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम याद रखेंगे, ठीक है। अभी सारे फ्रैक्शन का लिस्ट हम अभी आपके सामने तैयार कर रहे हैं। देखिए, उसी तरह 1/3 होता है तो इसका वैल्यू होगा 33.33%, ठीक है। उसी तरह 1/4 होगा, हम बढ़ाते चलते हैं तो हो जाएगा 1/4 होगा तो उसका होता है 25%। 25 का 100 कटेगा। 1/5 अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 20%, ठीक है। 20% हो गया। उसी तरह आगे आइए, 1/6 अगर होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 16 6 96, 66.66% या 16
मैंने 16.67% भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह 1/7 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.28%, ठीक है, 14 सटे 98 और 2 हुआ, फिर पॉइंट लगा, 14 दूना 28, इस तरह से काटेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह 1/8 अगर आता है तो उसका हो जाएगा 12.50%, ठीक है, 12.5%। 1/9 है तो क्या हो जाएगा, 11 11.11% हो जाएगा। उसी तरह 1/, अगर हम 10 का बात करें तो ये 10% होता है। अगर कभी भी 10% लिखा हुआ मिले तो 1/10 बोलेंगे उसको। आगे बढ़िए, अब हम आगे देखिए, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। 1/11, 1/11 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 11 09%, 11.09%। अगर 1/12 होता है तो 8.33% हो जाएगा, 12×96, इस तरह से भाग लगेगा, ठीक है। अब यहां देखिए, उसी तरह 1/13 होता है तो 13 सत्ते 69%, 7.69% हो गया। उसी तरह 1/14 होता है तो 1/7 का क्या है, 14.28%। तो 1/14 लिखते हैं तो 7 क्या हो जाएगा, 1/4%। क्लियर है यहां तक? अभी 20 तक चलेंगे हम, ये ढक गया होगा, ऊपर लिखते हैं। अब आइए उसके बाद देखिए, बात करते हैं, कितने किधर गया, अच्छा उसके बाद ये इधर। उसी तरह 1/15, 1/15 है तो इसको क्या लिखेंगे, 15×6 = 90 पॉइंट, 15×6 = 90, 6.66%। उसी तरह 1/16 है तो क्या होगा, 16×6 = 96, 16×6 = 96 और 4, 16×5 16×6 = 96 और हो गया 4 पर 0, 16 दूना 32 32 8 होगा, 16×5 = 80, तो 6.25%। उसी तरह 1/17 लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो 17 का टेबल पढ़िएगा तो 17×5 = 85, 15 पर 0 हो जाएगा, 17×3 = 91, 17×5 = 85 हो गया, 17×8 136 से उस तरह 5.88% हो गया। उसी तरह 1/18 लिखेंगे तो हो जाएगा 5.55%, 18×5 = 90, 18×5 = 90, इस तरह से कटेगा। उसी तरह 1/19 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 5.26%। और उसी तरह 1/20 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 5%, ठीक है। ये चार्ट आपको समझ लेना पड़ेगा पहले, इस चार्ट के बेस पर ही आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। माने बहुत सारा इस चार्ट पर क्वेश्चन है और ये चार्ट आप समझ लीजिए क्या क्या लिखे हैं। अगर कभी भी कहीं पर भी मान लीजिए, ये सब वैल्यू तो हमको कॉमन है, जानते हैं, लेकिन कभी भी अगर हमको 33.33% लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी वैल्यू का 33.33% निकालना है तो 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 निकाल लेंगे। तो ये चीज है, ये वैल्यू सब सारा है और इसको हम लोग याद रखेंगे। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, इस पर बेस पर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 का 25%। हम लोग बेसिक अगर मेथड से बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या हो जा रहा है, देखिए बेसिक मेथड से इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 100 का मतलब गुना, अब 25 बट्टा, रुक जाइए इसको ठीक से लिखते हैं। 100 का माने गुना हो गया, अब 25/100 हो गया, 100 से 100 कटेगा, मतलब 25% हो गया। ये नहीं, सॉरी 25 हो गया, 25% नहीं, 25 आंसर हो गया। ये बेसिक परसेंट है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ये रूल नहीं अपनाना है, ये रूल अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो ये तो आसान हो गया, लेकिन इसमें टफ जब क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अब क्या स्टैंडर्ड तरीका को सीखना है इस आज की डेट में। देखिए 25% का मतलब क्या होता है बताइए, 1/4। 25% का मतलब 1/4, कुछ नहीं है, 1/4 निकाल देना है 100 का, 1/4 का मतलब 4 से भाग देना है, सीधा 25 हो जाएगा। हम इसका कलम भी नहीं चलाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए कि 25% का मतलब 1/4, हमको याद है, वो चार्ट याद है आपको, जो हम चार्ट पीछे बनाए हैं ये वाला। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। अब 25% का मतलब 1/4, अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू उसको 1/4 निकाल लीजिए, मतलब 4 से भाग दे दीजिए, तो 100 में 4 से भाग देंगे तो मौखिक हम डायरेक्ट 25 लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। देखते चलिएगा, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब यही क्वेश्चन है,
अगर इसको बेसिक मेथड से हम लोग करते थे क्या होगा, 90 इंटू 33.33/100, फिर पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, अब क्या करेंगे, जीरो हटाएंगे, जीरो से कटेगा कितना, अब इस 9 को इससे गुना करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, कितना टफ है, कितना टफ है, सो देख लीजिए। ये अब तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/33.33 का मतलब क्या है, 1/3, 33.33 का मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, 90 का 1/3 निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 90 का 1/30, 30 ही इस क्वेश्चन का जवाब है, सिंपल, क्लियर। अब इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिया आपको कि 33.33 का 90% बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, 33.33 का 90% बताइए। अब देखिए कितना टफ हो गया, फिर अब तो 90% तो पता ही नहीं है, कैसे बनेगा, फिर 100 करिएगा, नहीं कुछ नहीं है, इस पर से अब किसका परसेंट जानते हैं, इसका 33.33 का जानते हैं, क्या करते हैं, परसेंटेज को इसके पास शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 33.33% का 90 बराबर कितना, तो वही ना हुआ। अब 33.33 का मतलब 1/3 का 90 मने कितना, 30, यही हो गया क्वेश्चन का जवाब। तो परसेंटेज को शिफ्ट करना भी आपको सीखना है, ठीक है। इसी पर जो है आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, रुक जाइए, इसी पर एक क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते चलिएगा, रुके रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर है मैथ हम समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। आइए, अगर यहां पर इसी में क्वेश्चन एक दे दिया कि जैसे 90 का 133.33% बताइए, 90 का 133.33% बताइए, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, तो अब बनाएंगे। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसकी जगह क्या लिख दिए, 90 का, चलिए छोड़िए इसी में जोड़ देते हैं, ये एक जोड़ दिया, हटाइए। चलिए 90 का 133.33% निकालना है, कैसे निकलेगा, तो देखिए अब इसका फिर टफ हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 33, 100% प्लस 33.33% लिख सकते हैं, बताइए, इनफैक्ट अलग कर दिए। अब तक 100% का मतलब 1/1, मैं पढ़ा चुका था फ्रैक्शन वैल्यू, और 33.33% का मतलब 1/3, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 4/3 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इस 90 का 4/3 निकाल लीजिए, 30 से 30 बार में कटा, मतलब 120 इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे ही करना है, परसेंटेज को शिफ्ट करना सिखाए, मिड फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बड़ा वैल्यू है उसको कैसे छोटा करके सिखाए, ठीक है। अभी आगे वीडियो में बने रहेगा, बहुत सा 10-15 क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे और इसी वीडियो में खत्म करें। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, हाँ अच्छा अच्छा, आइए चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर क्या कहता है, 240 का 12.5% है। अब 12.5 का मतलब क्या हो गया बताइए, 1/8 हो गया ना, याद रखना पड़ेगा, 1/8 हो गया, 1/8 है, कुछ नहीं करना, इसका 1/8 निकाल देना। तो ये 240 का जब 1/8 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 30 आ जाएगा। मौखिक निकाल सकते हैं, अगर 8 से मतलब कैसे किए, 240 का 1/8 निकाले, 8 से काट दिए, 8 3 24, 30 आंसर हो गया। देखिए मैंने मौखिक कर सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यही देखिए, 180 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 निकाल लीजिए, 36 पर से 180 होता है, 36 पंच 180, 36 इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। हम कलम भी नहीं चलाएंगे, आंसर ठीक कर देंगे, खाली फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आपको याद है तो। आगे बढ़िए, अगला है कि 16.66% है, 16.66%, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6 निकालिएगा तो 16 छक 96, 160 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, 160 हो जाएगा, अगर 6 से भाग देंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, उसी तरह देखिए यहां पर क्या 50%, 50% का मतलब 1/2, 50% माने 1/2, 1/2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा,
26 दूनी 52, 262, 262 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? बस आगे बढ़िए। अब देखिए 14.28% है। 14.28% का मतलब 1/7, 1/7 इसका निकाल लीजिए। 146 का जब 1/7 निकालिएगा, हम कलम भी नहीं चलाने, आंसर आ जाएगा, आ जाता, क्योंकि 7 से भाग 7 दूना 14, 7 1 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बेस से अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यही देखिए 11.11% है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं। 1/9 लिखते, 1/9 मतलब 9 से भाग दे दीजिए। तो 9 से जब इसको भाग माने 126 का 1/9 निकालिएगा तो 9 एकाई 9 और 9 3 बार 9 चौके 36, 14 9 26 से 14 आंसर आ गया। लेकिन अगर यही मिक्स फ्रैक्शन आपको पता नहीं तो फिर दिक्कत होता है। आगे बढ़िए। अब यही देखिए 10% है, तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 जब निकालिएगा तो 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसी तरह देखिए 9.09% है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 1/11 होता है, 11 होता है, तो इसका 1/11 निकले, 11 से भाग दीजिए, 11 का 11, 11 6 66, 16 आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो रहा है। आगे बढ़िए। उसी देखिए क्या है ये 8.333, एक 12 8 96, 12 1/12 होता है, 1/12 जब इसका निकालिए 12 से भाग लीजिएगा तो 12 8 96, 80 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 960 का एक 16.66% प्लस 130 का 7.69% का मान निकालिए। तो देखिए इसका फ्रैक्शन आपको याद है, 16 छक 96, 1/6 होगा। इसका वैल्यू क्या है, 1/14 है, 14/98 होता है। जैसे देखिए अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप इतना मेहनत करना पड़ेगा, जीरो देंगे, ये भी जीरो देंगे, जीरो हो गया, 14/98 होता है, 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, एक जीरो दे चुके हैं, एक जीरो और एक, अब फिर से लगाएंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं नहीं 20 ही लगेगा, 14 इकाई 14 हो जाएगा, इस तरह से है तो हो जाएगा। ठीक है, तो 14 देखिए 7.69 किसका परसेंटेज, आप पीछे देख लीजिए। 1/14 का वैल्यू क्या है, देखिए 1/14 का वैल्यू क्या है, 7.14 है, और 1/13 का वैल्यू है 7.69। अच्छा मिस्टेक हो गया है, 7.69 हो गया, यहाँ पर 1/13 का वैल्यू हो गया, 1/13 का वैल्यू हो गया। ठीक है, 7.69 जो है 1/13 का वैल्यू है, क्योंकि 13 से जब 1/13 भाग लगाएंगे तब ये आएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है देखिए 1/6 का मतलब क्या हो गया, इसको हम 6 से भाग दे दीजिए, 16 छक 96, इधर 160 आएगा, प्लस इसे 13 से भाग दीजिए, इधर आएगा 10, आंसर आ गया 170, 170 इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6.25, 6.25 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हम अगर बात करें 6.25 का, तो 1/16, ठीक है, 1/15 भी होता है। ठीक है, तो 15 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, 15 छक्का 90, 10 होगा, जीरो दिए, 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90, 15 105। तो ये 1/15 का वैल्यू नहीं है, ये 1/ किसका वैल्यू है, 1/16 का वैल्यू है, 1/16 का वैल्यू है, 1/16 का वैल्यू होता है ये 6.25। आप पीछे देख लीजिए, आप अगर पीछे देखिएगा 1/16 का वैल्यू क्या है, आइए पीछे आइए, 1/16 का वैल्यू क्या है, 6.25। ठीक है, सही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 6.25 1/16 है, 1/16 निकाल लेंगे, इसे भाग देंगे, 16 से सिंपल भाग देना है, 16 पंचे 80, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटे वीडियो के अंदर हम सारे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेसिक बात, जिसके अंदर हम परसेंटेज का चार्ट बताए, उस चार्ट को आपको ध्यान रखना है कि उस चार्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, कैसे चार्ट को आपको याद रखना है। तो ये जो चार्ट बता रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चार्ट से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी में एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा ले लेते हैं, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या ले ले, इधर से हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, देखिए 83.33% किसका निकालना है, हम मान निकाल लेते हैं
किसी का 150 का 150 का 83.33% है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, इस 83.33 को क्या लिख सकते हैं? 50% आप प्लस में 3% लिख सकते हैं। बताइए, अब 50% का मतलब 1/2 आप प्लस 33.33 पे 1/3 होता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 5 आएगा, 6/5, बस 6/5 निकाल देना है 150 का। 150 का 5/6 निकालिएगा तो कितना कटेगा? 6 15 6 दूना 12 और 3 6 5 25 6 का 150, 25 5 से 125 इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से इतना बड़ा सा वैल्यू को कैसे हम सॉल्व करके तुरंत सेकेंडों में आंसर ले आए। ठीक है, यही परसेंटेज सिखाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह परसेंटेज आज शुरुआत हुआ है, पार्ट 1 वीडियो है। मैं अगले वीडियो भी आगे लेके आऊंगा अगले दिन और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को परसेंटेज समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अच्छा करने की कोशिश हमेशा करते हैं। आज हम क्या किए उससे और अच्छा हम अगले दिन करने की कोशिश करते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। थैंक यू।